नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। चाय बनाते समय गैस सिलेंडर फटा, 3 बच्चे और मां की मौत। उत्तर प्रदेश के देवरिया बहरत तहसील इलाके की भुआनी स्थित डुमारी गांव में शनिवार की सुबह करीब 5 बजे चाय बनाने के दौरान गैस सिलेंडर भभक गया, जिससे सिलेंडर फट गया। चपेट में आने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। डुमरिया गाँव निवासी शिवशंकर गुप्ता पाव रोटी बेचते हैं। सुबह वह दुकान पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उनकी पत्नी आरती देवी चाय बनाने लगी। इसी बीच यह हादसा हुआ है। बिल्हौर में 80 साल की बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म, 22 साल के युवक ने नशे में धुत होकर की हैवानियत। कानपुर के बिल्हौर में मानवता को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। एक 80 साल की बुजुर्ग महिला से 22 साल के युवक ने रेप किया। महिला की चीख पुकार पर गांव के लोग पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को कुछ ही देर में अरेस्ट कर लिया। शुक्रवार को उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। अब उत्तर भारत में बदलेगा मौसम, दिल्ली यूपी समेत इन राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट। आईएमडी ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने 30 से 31 मार्च के दौरान पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में ओलावृष्टि की संभावना जताई है। इसके कारण राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में बारिश के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज हल्की बूंदाबांदी उम्मीद जताई है। मां की कब्र के पास दफनाया जाएगा मुख्तार। फिलहाल ग्लास चैम्बर में रखी गई बॉडी। घर के चारों तरफ बैरिकेडिंग। यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को गुरुवार को मौत हो गई। मौत का कारण कार्डियो का अरेस्ट बताया गया। बादा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार का पोस्टमार्टम पूरा हुआ। मुख्तार की मौत के बाद गाजियाबाद और मऊ समेत उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। पुलिस ने सभी जिलों में पहरा बढ़ा दिया है। पोस्टमार्टम के बाद मुख्तार अंसारी के शव को गाजीपुर में ले जाया जा रहा है, जहां उसे सुपुर्द ये खाक किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है। ये नई याचिका हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता की तरफ से दायर की गई है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसी ही मांग वाली याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि ऐसी कोई कानून बाध्यता नहीं है कि हिरासत में जाने के बाद केजरीवाल सीएम नहीं रह सकते। कोर्ट ने साथ ही टिप्पणी की थी कि अगर कोई संवैधानिक संकट भी है तो इस पर एलजी या राष्ट्रपति को फैसला लेना है। इसमें कोर्ट के दखल का कोई औचित्य नहीं बनता। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से संबंधित घोटाले केस में 21 मार्च को प्रवर्तन निर्देशालय ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद वह 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजे गए थे, जिसे 1 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो महिलाओं के लिए 50% सरकारी नौकरियां आरक्षित करेंगे। राहुल गांधी ने कहा क्या भारत में महिलाओं की आबादी 50% नहीं है? क्या उच्च माध्यमिक और उच्च शिक्षा में महिलाओं की उपस्थिति 50% नहीं है? यदि हाँ, तो सिस्टम में उनकी हिस्सेदारी इतनी कम क्यों है? असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने आयकर विभाग के नोटिस को लेकर कांग्रेस पर हमला किया है। शर्मा ने कहा कि अगर पार्टी द्वारा अपने टैक्स का भुगतान नहीं किया जा रहा है तो इसका सीधा मतलब हुआ है कि यह पार्टी गरीबों और वंचितों के खिलाफ है। कांग्रेस के सबसे कड़े आलोचक में से एक शर्मा ने कहा कि यह पार्टी गरीबों को लाभ देने से इनकार कर रही है। अलर्ट, बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज बांदा ने उसकी मौत की पुष्टि की। पूरे यूपी में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है। मऊ, गाजीपुर और बांदा जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। पीएम मोदी पर कांग्रेस का पलटवार, कहा पाखंड की पराकाष्ठ। सीजेआई को वकीलों के पत्र से जुड़ा है मामला। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को 600 से अधिक वकीलों के पत्र पर तंज कसने के लिए कांग्रेस ने पीएम मोदी पर पलटवार किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी, आप भूल गए हैं, आप आसानी से बातों को भूल जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार आज से अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर
26 अप्रैल को मतदान होगा। इस चरण में यूपी के गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुंदेलशहर समेत 8 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके अलावा बाहरी मणिपुर लोकसभा सीट के एक हिस्से में 13 विधानसभा सीटों पर भी इसी चरण में मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स की मुलाकात सुर्खियों में है। दोनों के बीच दुनिया के अहम मुद्दों पर संवाद हुआ है। बिल गेट्स पीएम मोदी से मिलने उनके आधिकारिक आवास लोक कल्याण मार्ग पर पहुंच चुके थे। अमेरिकी दिग्गज बिल गेट्स से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जलवायु परिवर्तन और ड्रोन के इस्तेमाल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से बात की है।